मैं रिकॉर्डिंग परमिशन दे देता हूँ। आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने एंड से। हमने प्रीवियस क्लास में जो किया था वो किया था रिटेल बिलिंग। सेल रिटेल बिलिंग किस तरीके से होती है, कैसे रिटर्न करते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। आज जो आज जो हम करने जा रहे हैं, कुछ नया टॉपिक करने जा रहे हैं, जैसे हम बाउचर एंट्रीज आज हम करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन है किसी का? सर जो लिंक भेजा ओपन नहीं आ रहा, पासवर्ड मांग रहे। पासवर्ड मांग रहे हैं सर, पासवर्ड मांग रहे हैं। पुराना लिंक होगा ना सर? एक बार मैं दोबारा लिंक आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, एक बार बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं दोबारा सर शेयर जो कर रहा हूँ। परसों जो लिंक आया था उसमें प्रॉब्लम हो रहा है सर, उससे पुराना लिंक रहता अच्छा था। अच्छा, मैं एक बार दोबारा शेयर कर देता हूँ, देखिए उसमें से तो कहीं दोबारा तो नहीं आ रहा देख है। लेता हूँ सर। एक बार मैंने दिया है, दोबारा से शेयर किया है, देखिए एक बार चेक कीजिए। ठीक है सर। चेक करके भी बताइए, मैं शेयर कर देता हूँ दोबारा से। ठीक है सर। अच्छा चलिए, हम आज जो करने जा रहे हैं बाउचर एंट्री करने जा रहे हैं। बाउचर एंट्री इसका मतलब पता है क्या होता है? नॉर्मली आपको देखोगे ट्रांजेक्शन्स एंट्रीज होती, ट्रांजेक्शन्स में जाकर आप देखोगे एंट्रीज कर सकते हैं। मैं एक बार सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। आज हम जो करने जा रहे हैं बाउचर एंट्रीज करने जा रहे हैं। हम्म। ओपन हो रहा है सर रिकॉर्डिंग्स आप लोगों की? सर ओके सर ओके। ओके, अपडेटेड है ना सर उसमें? अब उसी में से आप मुझे अपडेट करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जो है इसी लिंक से आपको अपलोडेड मिल जाएगी, क्या करेगी, है ना? ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, अपने आप आ जाएगी उसमें रिकॉर्डिंग्स, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर। चलिए यहाँ बिल्कुल। पर देखिए, अभी हम करने जा रहे हैं बाउचर एंट्रीज, क्योंकि हमने अभी तक सेल कर लिया है, परचेज किस तरीके से करते हैं, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, ये चीजें हमने करके देख लिया है। ठीक है, हमने इसमें रिटेल बिलिंग भी किया है। रिटेल बिलिंग अभी मैंने बंद कर रखा है फिलहाल, रिटेल बिलिंग भी किया है। तो इसके बाद हम एक बार बाउचर एंट्रीज को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम रेकरिंग एक्सपायरी के बाद आते हैं इन सब चीजों पर। पहले एक बार बाउचर एंट्रीज जो इम्पोर्टेंट भी है, आप लोगों को ये समझ में आनी चाहिए। बाउचर एंट्रीज में देखोगे, यहाँ पर बाउचर एंट्रीज का मतलब क्या है? रिसिप्ट कैसे करते हैं, पेमेंट अगर मुझे किसी पार्टी को करना है तो कैसे करेंगे, डेबिट नोट बनाना है, क्रेडिट नोट, कॉन्ट्रास्ट, जर्नल, सेल, परचेज। अच्छा, यहाँ पर भी सेल परचेज दे रखा है सर, और इस बाउचर्स में भी सेल परचेज दे रखा है। इन दोनों का क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर दो दो जगह सेल परचेज दे रखा है, कोई बता सकते हैं दोनों जगह का मतलब क्या है, देने का क्या आशय है? उस बेसिकली। सेल्फ बोलिए सर। उस सेल्स परचेस से रिलेटेड कुछ बात करना है तो एक तो। चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दोनों जगह सेल परचेज दिया हुआ है, दोनों जगह से सेल परचेज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें? ट्रांजेक्शन्स मेन्यू में जितने भी आपके बाउचर्स दिख रहे हैं, ये सब क्या है, इन्वेंट्री से रिलेटेड है। अगर आप सेल करना चाहते हो तो इसमें अगर इन्वेंट्री मेंटेन करना है तो ट्रांजेक्शन्स में करेंगे। अगर आप इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते हैं, केवल अकाउंट्स मेंटेन करते हैं कि भाई कितने का सेल हुआ है, कितने का सेल रिटर्न हुआ है, कितना परचेज किया है, कितना परचेज रिटर्न हुआ है, तो वो आप बाउचर एंट्रीज से करेंगे। ठीक है, अभी मैं करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर आप इन्वेंट्री नहीं मेंटेन करते हैं, केवल सेल परचेज करते हैं, तो कैसे करेंगे। और उसका सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न करना हो तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट किस तरीके से आप पास करते हैं। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम इस बाउचर एंट्रीज की वैसे शॉर्टकट कीज क्या होती है, ऑल्ट वी होती है। अगर डायरेक्टली बाउचर एंट्रीज पे जाना हो तो ऑल्ट वी का यूज करोगे आप यहाँ पर। किसका? ऑल्ट वी जैसे ही प्रेस करते हो, मेरा कर्सर सीधा बाउचर एंट्रीज पर आ गया है। सबसे पहले ऑप्शन दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? रिसिप्ट का दिखा रहा है। रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? अगर हम किसी पार्टी से अमाउंट रिसीव करते हैं तो रिसिप्ट बाउचर से वो करेंगे। कैसे करेंगे इसको हम? जैसे मैं रिसिप्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पर एंटर करते हैं तो ये रिसिप्ट बाउचर्स आपकी ओपन हो गई है। जैसे एंटर करोगे यहाँ पर किस डेट में आप बाउचर रिसीव कर रहे हो, जैसे आज 1 तारीख है, तो जो एजुकेशन वर्जन है मेरा फिलहाल अभी, तो देखोगे 1 और 2 डेट लेता है, तो आज 1 तारीख इसने ले लिया है ऑटोमेटिक। ठीक है, 2 तारीख भी ले लेगा। उसके बाद मंथ का एंड लेता है एजुकेशन वर्जन पे। आप सभी को पता है, लाइसेंसिंग वर्जन में आप चेंज कर सकते हो डेट। एंटर करते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे अभी काफी सारे अमाउंट दिख रहे हैं, मुझे कुछ पार्टी से रिसीव करना है। तो जैसे मैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसी पार्टी दिख रही है, अभी
काफी सारी पार्टीज नहीं दिख रही है मुझे। तो उस केस में मुझे क्या करना है, फिल्ट्रेशन लगाना है। मान लीजिए यहाँ पर कि जिसमें जिसमें अमाउंट है केवल वही वही दिखे, बाकी और कोई ना दिखे। इसमें सारे दिख रहे हैं, देखो जिसमें अमाउंट नहीं है वो भी दिख रहे हैं। तो क्या शॉर्टकट कीज होती है इसके लिए? अगर मैंने कहा कि मुझे फिल्ट्रेशन लगाना है कि जिसमें जिसमें अमाउंट है केवल वही वही दिखे, तो उस केस में जो शॉर्टकट कीज होती है वो F10 का यूज करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, F10। तो देखोगे यहाँ पर फिल्टर लग गया है आपका। अब यहाँ पर सारे जो बैलेंस डेबिट में दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या है कि इनसे हमें रिसीव करना है। जो बैलेंस क्रेडिट में दिखा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इनको पे करना है एक तरीके से। अब जैसे डेबिट में बैलेंस क्या दिखा रहा है, अरोड़ा फार्मेसी है यहाँ पर, अरोड़ा फार्मेसी है यहाँ पर। हमने इसको एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जैसे एंटर कर रहे हो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है कितना है, 8,000 है। अगर आपने लेजर के अंदर बिल बाय बिल यस कर रखा होगा तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिटेल्स भी दिखाएगा कि बिल नंबर 202 का कितना बैलेंस रह रहा है। और ये कब का है, ये प्रीवियस ईयर का है, ओपनिंग हमने चढ़ाया था। तो उसका दिखा रहा है कि 2500 रुपये है यहाँ पर। और इसका 4,000 और 1,500 दिखा रहा है। तीन बिल का ये अमाउंट टोटल 8,000 दिखा रहा है। अच्छा सर, यहाँ पर देखोगे तो क्या एंट्री पास होगी अगर हम रिसीव कर रहे हैं अरोड़ा फार्मेसी से? तो क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? तो अरोड़ा फार्मेसी यहाँ पर क्रेडिट होगा। ये सब डेबिट क्रेडिट तो पता है ना, ये भूल गए सभी? सर, भूल गए? उसमें क्रेडिट होगा, हमको डेबिट होगा। तो जो, हाँ देखोगे मैं एक बार लिख के बता रहा हूँ। जैसे 8,000 मैं रिसीव कर रहा हूँ कहाँ से, अरोड़ा फार्मेसी से 8,000 रुपये रिसीव कर रहा हूँ। यहाँ पर एंटर कर दिया हमने। ये आठ हाँ हजार सर। कौन से बिल का है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ये 2,500 भी है इसी में, इसी में आपका ये 4,000 भी एडजस्ट कर दिया है। और यहाँ पर आपका जो है ये 1,500 रुपये भी है, मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, टोटल बिल हो गए। अब यहाँ पर डेबिट क्या होगा, कैश या बैंक, जिसके थ्रू आपने पेमेंट रिसीव किया होगा। कैश में रिसीव किया होगा तो कैश, बैंक के थ्रू रिसीव किया होगा तो बैंक का आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, जो भी बैंक होगा। एंटर कर देंगे आप यहाँ पर। एंटर करेंगे, चेक नंबर डालेंगे या रेफरेंस नंबर डालेंगे, जो भी जिस मोड से आपने पेमेंट किया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग एंटर कर देंगे यहाँ पर। और इसे नरेशन डाल के सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, तो ये सर डेबिट क्यों हो रहा है क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये क्लियर है या नहीं क्लियर है? पहले ये बताइए आप लोग, डेबिट क्यों हो रहा है क्रेडिट क्यों हो रहा है? अच्छा, यहाँ पर देखोगे तो MS मिस्टर अरोड़ा फार्मेसी जो है, ये अकाउंट कौन सा है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? बड़ा इजी है, सॉफ्टवेयर खुद ही बता देता है क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है। लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि क्या डेबिट होना चाहिए क्या क्रेडिट होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। ये दोनों कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है? बताइए आप लोग। पर्सनल अकाउंट। दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हमने क्या बताया था, पर्सनल अकाउंट में कौन से अकाउंट आते हैं, जहां पर किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है, मतलब किसी पर्सन का नाम आ जाता है, किसी एम्प्लॉय का नाम आ जा सॉरी किसी कंपनी का नाम आ जाता है ना, ऑनर का नाम आ जाता है, या कंपनी या ट्रेडर्स हो उनका नाम आ जाता है यहाँ पर। तो क्या होता है यहाँ पर, पर्सनल अकाउंट होता है। तो देखोगे अरोड़ा फार्मेसी क्या है यहाँ पर, ये कंपनी का नाम मान लीजिए या नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। एक्सिस बैंक क्या है, कोई कंपनी है, इसको बहुत लोग रियल अकाउंट भी बोलते हैं, लेकिन ये आप पर्सनल अकाउंट ही मानेंगे, पर्सनल अकाउंट ही है ये, ठीक है, एक तौर पे अगर देखा जाए तो। क्योंकि एक्सिस बैंक क्या है, कंपनी है, तो कंपनी भी जो है पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। तो रूल क्या होता है, कोई बता सकता है पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? जो आने डेबिट द वाला डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यही होता है। है। डेबिट और द सर जो रिसीवर आने वाला क्रेडिट है द गिवर। सर। जिनको अकाउंट्स में दिक्कत होगी वो एक बार रिकॉर्डिंग प्लीज देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए चल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं। तो देखोगे यहाँ पर डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है, हम है रिसीवर, मतलब हाँ मैं एक तरीके से एक्सिस बैंक में पैसा आ रहा है, एक्सिस बैंक में रिसीव हो रहा है पैसा, तो इसलिए डेबिट हो गया। क्रेडिट कौन हो रहा है, अरोड़ा फार्मेसी गिव कर रहा है, गिवर है अरोड़ा फार्मेसी, तो इसलिए इन्होंने इसको क्रेडिट कर दिया। तो रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर, डेबिट कौन सा हुआ, रिसीवर हुआ एक्सिस बैंक, रिसीवर। क्रेडिट द गिवर, अरोड़ा फार्मेसी गिवर है, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हो गया। यहाँ पर क्लियर है यहाँ पर क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगी? इस तरीके से आप टाइप की करवा के सेव कर देंगे यहाँ पर। और देखोगे आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस होगा वो सारे बैलेंस क्लियर हो गया होगा आपका। अरोड़ा फार्मेसी अभी देखो चेक करो यहाँ पर, अरोड़ा फार्मेसी
सर सेव फ्री है क्या, कंट्रोल डब्ल्यू? एंटर कर दीजिए या कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर दीजिए, जो आपको सही लगे। देखोगे तो अरोड़ा फार्मेसी यहाँ से हट गया है, क्योंकि वो क्लियर हो गया था, तो बैलेंस उसमें नहीं दिखा रहा था, इसीलिए वो अभी यहाँ पर देखोगे तो अरोड़ा फार्मेसी, ये देखो क्लियर हो गया हिसाब किताब इनका, कोई भी बैलेंस नहीं दिखा रहा है। ये हमने 8,000 रिसीव कर लिया है कैश में, चेक के थ्रू ये दिखा रहा है, आपको कोई बैलेंस दिखा रहा है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग जीरो दिखा रहा है, क्योंकि हिसाब किताब क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अगर किसी अमाउंट से पैसा रिसीव करना हो तो रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे। कैसे जाएंगे? ऑल्ट वी प्रेस करते हैं, रिसिप्ट में एंटर करते हैं, रिसिप्ट में एंटर करेंगे यहाँ पर। जैसे मैंने कहा यहाँ पर किसी और का बैलेंस देखना है, मैंने कहा ये मेडिसिन हब है, इससे भी हमें कितना रिसीव करना है? 50,000 रिसीव करना है। एंटर करेंगे आप यहाँ पर, ये 50,000 कौन से बिल का है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स में दिखा रहा है, आउटस्टैंडिंग, अगर बिल बाय बिल आपने मेंटेन कर रखा है तो। यहाँ पर देखोगे तो 50,000 में एंटर करें तो मान लीजिए 50,000 नहीं आया था, 25,000 आया है। कितना आया है? 25,000 हम इनसे रिसीव करें, पूरा अमाउंट इन्होंने नहीं पे किया है। एंटर करते हैं 25,000, यहाँ पर एंटर करेंगे। कौन से बिल को एडजस्ट करना चाहते हो यहाँ पर? ये 50,000 मान लीजिए मैंने कहा कि पहले बिल को एडजस्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद जो लास्ट बिल है उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, खत्म करना चाहता हूँ, ज्यादा अमाउंट है तो। ये 25,000 पूरा आपका एडजस्ट हो गया है। ठीक है, पहला बिल तो खत्म हो गया होगा, लास्ट में ये चौथा बिल और जो तीसरा जो बिल है उसमें से भी अमाउंट कम हो जाएगा। अभी 20,000 दिखा रहे हैं ना। किस मोड में आपने पेमेंट रिसीव किया है, कैश में या बैंक में? तो आप यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए गूगल पे में रिसीव किया है, HDFC से किया हुआ है, जो भी मोड होगा वो मोड ऑफ यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मैंने कहा गूगल पे में रिसीव किया था, एंटर कर देते हैं, रेफरेंस नंबर डाल दीजिएगा और इस तरीके से सेव कर दीजिएगा। ये देखोगे तो अब देखो यहाँ पर मेडिसिन सब में 25,000 हमने पे कर दिया था यहाँ पर, सॉरी 25,000 रिसीव कर दिया था हमने, और बाकी 25,000 का अमाउंट अभी दिखा रहा है यहाँ पर कि आउटस्टैंडिंग में बाकी हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। कोई क्लियर है? कोई क्वेश्चन है इसमें, रिसिप्ट वाउचर्स में? रिटेल्स में सर, रिटेल्स में कैसे करेंगे फिर? रिटेल में भी इसी तरीके से करेंगे सर, वाउचर नहीं, एंट्री, हाँ। जैसे जो डेली पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, उनकी भी एंट्री करनी पड़ेगी, वाउचर एंट्री? नहीं नहीं, उनका तो ना सर एट द टाइम ही पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। आपने मल्टी मोड हाँ पेमेंट हाँ। हमने कल देखा था ना, तो फिर बैलेंस जी बचेगा जी। ही नहीं, तो फिर क्यों रिसीव करेंगे आप उनसे, जब ओके, और ये जितनी उधार पार्टियों अमाउंट है। से। हाँ जी, अच्छा अच्छा। ये उधार बिल जितनी चलिए बोलिए सर, बोलिए। जितनी पार्टियों से हम लोग गुड्स लेते हैं और हम्म। उसको मंथ वाइज पेमेंट हम लोग करते हैं, तो हम्म। उसको भी इसी तरह से करेंगे? हाँ, वो पेमेंट वाउचर्स में करेंगे सर। अच्छा अच्छा। ये हमारे कस्टमर हैं जिनको हम उन्हें उधार में सामान दिया था, अब हम उनसे पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री ओके। आप यहाँ से करेंगे। ठीक। ठीक है। अभी हम ओके। अब हम करने जा रहे हैं अपने सप्लायर को पेमेंट। अब पेमेंट वाउचर्स हम्म करने जा रहे हैं, तो वो कैसे करते हैं वो एक बार देख लीजिए। रिसिप्ट वाला क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सर, रिसिप्ट में? नहीं। चलिए ठीक है, अब आइए यहाँ पर अकाउंट्स में आते हैं, वाउचर एंट्रीज में आएंगे। शॉर्टकट कीज क्या होती है? ऑल्ट वी प्रेस कर सकते हैं। पेमेंट वाउचर्स में आते हैं, पेमेंट पर क्लिक करते हैं आप यहाँ पर। अब एंटर करेंगे, यहाँ पर देखोगे सारे सप्लायर की विंडो ओपन हो गई ऑटोमेटिक, मतलब लेजर्स ओपन हो गए। कितने? ये सारे क्रेडिट में बैलेंस दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे सप्लायर हैं आपके, है ना। अगर आप फिल्ट्रेशन हटाना चाहते हो तो क्या प्रेस करेंगे आप यहाँ पर? F7 प्रेस कर देंगे तो फिल्ट्रेशन हट जाएगी। दोबारा से, अब मुझे केवल वही अमाउंट देखना है जिसमें जिसमें अमाउंट है, केवल वही वही लेजर देखना है जिसमें जिसमें अमाउंट है। तो बताओ अभी मैंने क्या शॉर्टकट कीज बताई थी? इसमें तो बाकी भी लेजर दिखा रहे हैं, मैं चाहता हूँ जिसमें F10। अमाउंट हो वही दिखे। हाँ, बताइए। F10। F10 का यूज करेंगे जी। F10 जैसे ही प्रेस करते हो यहाँ पर फिल्ट्रेशन लग गया है। अब जैसे यहाँ पर AD हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड है, ये क्या है? हमारे सप्लायर है। यहाँ पर देखोगे क्रेडिट में बैलेंस दिखा रहा है, क्रेडिट में दिखा रहा है, इसका मतलब हमें क्या हुआ? पे करना है। AD हेल्थ केयर को हमें पे करना है, कितना पे करना है? 9,555 रुपए। प्लीज म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट कर लीजिए। अगर क्वेश्चन ना हो तो म्यूट करके रखें, क्वेश्चन हो तो अनम्यूट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखोगे आपको कितना दिखा रहा है? आप 9,555 रुपए दिखा रहा है, ये हमें पे करना है, मतलब हमने इतना उधार में सामान खरीदा था AD हेल्थ केयर से, अब हमें इनको पेमेंट करनी है 9,555 रुपए की। तो हम क्या करेंगे, सीधा सिलेक्ट करोगे आप यहाँ पर। अब यहाँ पर देखोगे तो पार्टी क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। क्यों पार्टी डेबिट हो रही है?
क्योंकि अभी ये भी पर्सनल अकाउंट ही है। अब वहां पर हम रिसीव कर रहे थे, यहाँ पर हम पे कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है? यहाँ पर एडी हेल्थ केयर है। तो इसलिए रिसीवर को हमने डेबिट कर दिया है। देखोगे कितना से, मान लीजिए यहाँ पर पूरा का पूरा अमाउंट हमने, देखोगे एक बिल ही बनाया था, तो एक बिल का अमाउंट हम रिसीव करें 9,555 रुपए है। एंटर कर दिया हमने। पूरा अमाउंट कर रहे हैं तो पूरा अमाउंट कर देंगे, नहीं तो जैसे कभी कभार अच्छा ये भी होता है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है यहाँ पर, 9,000 है, 9,555 रुपए है। मान लीजिए हमने क्या किया उनको कि 9,000 पे कर दिया है, बाकी 555 रुपए का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने हमें, तो कैसे करेंगे हम? ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दोनों केस लेकर हम चल रहे हैं। मान लीजिए कि इन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, हमें पूरी पेमेंट करनी है 9,555 रुपए का, तो मैंने 9,555 रुपए एंटर किया। कौन से बिल का है ये एक ही बिल था, इसी से एडजस्ट करना है। तो इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करके एडजस्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। किस मोड में आपने पेमेंट किया है, कैश के थ्रू किया है, बैंक के थ्रू किया हुआ है, वो मोड ऑफ पेमेंट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने कहा HDFC से किया है, ICICI से किया है, किससे किया है, गूगल पे से। तो मैं मान लेते हैं गूगल पे से किया है, एंटर कर देते हैं यहाँ पर, और रेफरेंस नंबर डाल के सेव कर देंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से। सेव कर दिया मैंने यहाँ पर, तो देखोगे आउटस्टैंडिंग बैलेंस किसका क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। किसका कर रहे थे हम अभी? एडी। एडी हेल्थ केयर का। आप यहाँ पर F9 प्रेस करते हैं, सॉरी F7 प्रेस करते हैं फिल्ट्रेशन हटाने के लिए, और एक बार एडी हेल्थ केयर को हम चेक करते हैं। यहाँ पर एडी हेल्थ केयर, अभी देखोगे इनका और हमारा हिसाब किताब बराबर हो गया है, कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा है ना, जीरो दिखा रहा है बैलेंस यहाँ पर। एडी हेल्थ केयर में कोई बैलेंस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्लियर कर दिया उनको पेमेंट करके। इसी तरीके से अजंता फार्मा है, अजंता फार्मा जो है ये भी हमारे क्रेडिटर है, क्योंकि इनका जो बैलेंस दिखा रहा है वो किस में दिखा रहा है, क्रेडिट में दिखा रहा है। इनको हमें पे करना है, कितना पे करना है, 48,633 रुपये 30 पैसे पे करना है। ठीक है, अब हम इनको पेमेंट कर रहे हैं कितना, 48,633 रुपये 30 पैसे। मान लीजिए कि हमें इनको पे कितना पे करना है तो बैलेंस कितना, 48,633 रुपये 30 पैसे है। लेकिन जो हमें पेमेंट करनी है वो पेमेंट करनी है नॉर्मली, मान लीजिए 48,000 पे करनी है, 633 रुपये 30 पैसे का डिस्काउंट मिल गया है हमको। तो क्या एंट्री पास होगी? चलिए यहाँ पर हम देखो डेबिट कर रहे हैं किसको, अजंता फार्मा को, क्योंकि ये कौन सा हमारा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। तो ये रिसीव कर रहे हैं पैसा। मान लीजिए हमने कहा पूरा अमाउंट लिख देते हैं, 48,633 रुपये और 30 पैसे यहाँ पर डाल दिया मैंने कुछ इस तरीके से। एडजस्ट करें कौन कौन से बिल का है, हमने कहा पूरा बिल का जो अमाउंट था ये 48,000 पूरा हमने पे किया है यहाँ पर। यहाँ पर क्या दिखाएंगे, इस तरीके से कि हमने पेमेंट पूरा कर दिया है। लेकिन सर चलो ये हो गया अभी आपका। अब हमने पेमेंट कितना किया है इनको, पेमेंट हमने इनको कौन से बैंक से किया पहले वो सेलेक्ट कर लेना है आपको। एक्सिस बैंक से किससे, मैंने मान लीजिए यहाँ पर HDFC बैंक से कुछ पेमेंट किया है। कितना, 48,000 पे किया था हमने, नहीं 48 नहीं, 48,633 रुपये 30 पैसे है टोटल। लेकिन हमने पे कितना किया था इनको, हमने पे किया था 48। इनको 48,000, तो 48,000 आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, 48,000 ही। ठीक है, एंटर कर देंगे यहाँ पर, रेफरेंस नंबर डालेंगे जो भी रेफरेंस नंबर होगा। अब उसके बाद यहाँ पर अगला कौन सा क्रेडिट होगा, डिस्काउंट का इस- होगा। अच्छा क्रेडिट जो डिस्काउंट होगा क्रेडिट होगा या डेबिट होगा यहाँ पर, ये बताइए। ये रिसीव होगा सर, क्रेडिट होगा सर। हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ सर, अभी इस टॉपिक पे आ जाऊं फिर आपके टॉपिक पर आते हैं। देखोगे यहाँ पर 48,000 हो गया, यहाँ पर क्या डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पेमेंट क्रेडिट होगा सर, क्रेडिट होगा क्रेडिट क्योंकि होगा, हाँ। डिस्काउंट मिल रहा है हम लोगों को। डिस्काउंट मिल रहा है तो क्या हो जाएगा ये, डिस्काउंट इनकम। क्रेडिट हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर हमें एक बार डिस्काउंट का लेजर ले लेते हैं। डिस्काउंट का लेजर बना हुआ है, डिस्काउंट रिसीव कब हम बना लेते हैं, अभी नहीं बना हुआ है। तो अगर बनाना चाहते हो तो आप यहीं पर F2 करके बना सकते हैं। उसको किसके अंदर डालेंगे आप, अगर एक्सपेंस, डिस्काउंट मिल रहा है आपको तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस होगा या इनकम होगा, एक्सपेंसेस अर्निंग सर, इनकम एंड एक्सपेंसेस सर। इनकम के अंदर आएगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। यस किसके सर। अंदर आएगा, इनडायरेक्ट इनकम के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है, सॉरी डिस्काउंट रिसीव रिसीव सर। कर, डिस्काउंट रिसीव करेंगे।
इस तरीके से आप यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। जैसे सेव कर दिया डिस्काउंट रिसीव, एंटर करते हैं, 633 रुपये 30 पैसे आ गया है यहाँ पर। अब थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है, डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है? चलिए मैं ब्रीफ कर देता हूँ दोबारा से, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो तो। सर सबसे हमने पहले यहाँ देख, हाँ जी, डिस्काउंट गलत ले लिया सर, डिस्काउंट अलाउ वाला ले लिया सर, अच्छा चलिए डिस्काउंट डिस्काउंट रिसीव, रिसीव वाला लेना था। कोई हाँ दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी ठीक, आपको कोई बात। डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट मोड में वो आपको दिखा देगा। तो डेबिट अच्छा साइड अच्छा। होगा तो आपका हाँ एक्सपेंस हाँ, हो गया, वो तो क्रेडिट साइड होगा तो आपको वो। हाँ वो तो मैंने है। अलग अलग ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि अगर रिपोर्टिंग देखनी हो तो आप उसको डिस्काउंट रिसीव वाला अलग देख सकते हैं और ठीक, इसका अलाउ वाला अलग। चलो मैं यहाँ पर अलाउ वाला ही ले लेता हूँ। ये ठीक है सर। डिस्काउंट रिसीव है ना, सेव भी किया था या नहीं किया था हमने? शायद तो सेव नहीं किया आपने सर। रिसीव बनाया ही नहीं था, आपने अलाउ ही लिख दिया था। अच्छा अलाउ दोबारा ही बना दिया था हमने? नहीं नहीं सर, हाँ। अलाउ तो नहीं नहीं नहीं, बनाया। रिसीव किया था सर, तो सेव नहीं किया था सर उसको। अच्छा सेव नहीं ओके। हुआ था। हाँ सेव चलो नहीं एक हुआ बार था मैं सर। चेक करता हूँ इसको, डिस्काउंट। रिसीव बनाया था सर आपने। अच्छा, ये है डिस्काउंट सर रिसीव डिस्काउंट बनाया रिसीव। था है ना, सेव किया था मैंने। हम्म, कभी कभी ये ऐसा नहीं दिखता है क्योंकि फिल्ट्रेशन का इशू होता है या रिफ्रेशमेंट का, तो ओके। F7 प्रेस कर लीजिएगा वहां पर, ठीक है। एंटर कर देते हैं हम यहाँ पर, 633 रुपये 30 पैसे आ गया। अब यहाँ पर हम ये बता रहे थे कि क्यों डेबिट हुआ क्यों क्रेडिट हुआ, है ना। तो देखो ये कौन कौन से अकाउंट है, इसमें कौन कौन से अकाउंट है, कोई बता सकता है? एच डी सबसे पर्सनल पहला अकाउंट। है पर्सनल अकाउंट है यहाँ पर, देखोगे तो। यस सर। दूसरा भी आपका HDFC बैंक है तो ये भी पर्सनल अकाउंट है। तीसरा अच्छा, जो है डिस्काउंट रिसीव है, ये कौन सा अकाउंट है आपका? ये रियल पर्सनल रियल अकाउंट। नॉमिनल रियल अकाउंट है, नहीं नहीं सॉरी सर, ये नॉमिनल अकाउंट है सर। नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल ठीक है, नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट डेबिट द रिसीवर ऑल, गिवन। वहीं डेबिट से ऑल आप, एक्सपेंसेस एंड बहुत डेबिट बढ़िया। ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल डेबिट ऑल इनकम एंड इनकम्स। गेन। ठीक है जी। तो ये क्या है हमारे लिए? इनकम है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया है। HDFC बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो ये गिव कर रहा है, HDFC बैंक दे रहा है पैसा, ठीक है, तो इसलिए क्रेडिट कर दिया है। कितना दे रहा है? 48,000 दे रहा है, तो 48,000 से क्रेडिट कर दिया है। डेबिट द रिसीवर, रिसीव कर रहे हैं तो इसलिए हमको इनको डेबिट कर दिया है। तो यहाँ पर देखोगे तो इस वजह से आपका डेबिट क्रेडिट आया हुआ है, ठीक है, ऐसे करना है आपको। तो इसको सेव कर देंगे। वैसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मली ये ध्यान रखिए कि हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। टोटल अमाउंट कितना था? 48,633 रुपये था यहाँ पर। पेमेंट कितना किया हमने? 48,000 किया। डिस्काउंट कितने का था? 633 रुपये का। तो इतना आपका हो गया, डेबिट क्रेडिट देखोगे तो बराबर हो रहा है आपका। इस तरीके से सेव कर दीजिएगा। कर दिया हमने। कोई क्वेश्चन है पेमेंट में किस तरीके से, अगर डिस्काउंट का पेमेंट करना है तो कैसे करेंगे, या पूरा पेमेंट करना है तो कैसे करेंगे, हाफ आ रहा है तो उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? क्लियर है? पेमेंट वाउचर्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे चले भैया। रिसिप्ट और पेमेंट में किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है कि किस तरीके से रिसिप्ट करना है, कैसे पेमेंट करना है उधार का, अगर बकाया है तो किस तरीके से हमें पे करना है, और किस तरीके से रिसिप्ट करना है। तो ये हमने रिसिप्ट और पेमेंट वाउचर से सीखा। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? नहीं। चलिए ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं बाउचर्स के अंदर। यहाँ पर देखोगे तो अगला जो ऑप्शन है कुछ इंपॉर्टेंट है, सेल परचेज की हम बात करते हैं। यहाँ पर सेल परचेज भी दिया हुआ है, लेकिन उससे हम पहले देख लेते हैं कॉन्ट्रा बाउचर्स क्या होता है। कॉन्ट्रा बाउचर्स जैसे ये होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी कॉन्ट्रा वाला। इसमें हम वो एंट्रीज करते हैं जो कैश टू कैश से रिलेटेड होती है, कैश टू बैंक से रिलेटेड होती है, या बैंक टू बैंक से रिलेटेड होती है, या बैंक टू कैश से रिलेटेड होती है। इसका क्या मतलब हुआ सर, कैश टू कैश, बैंक टू बैंक, या कैश टू बैंक, बैंक टू बैंक? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपने अकाउंट से, मतलब अपने बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसकी एंट्री कहाँ से करेंगे? कॉन्ट्रा से करेंगे। मतलब अगर आप कैश विड्रॉ करवाते हैं तो भी कॉन्ट्रा से, कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो भी कहाँ करेंगे? कॉन्ट्रा से एंट्री करेंगे। अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया होगा तो उसकी एंट्री कहाँ से करेंगे? कॉन्ट्रा से करेंगे। कैश टू कैश का मतलब क्या हो गया? अगर आप अपने कैश से पेटी कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं तो भी क्या हो जाएगा आपका? कॉन्ट्रा से एंट्री पास करेंगे। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी इंटरनल ट्रांजेक्शन है, मतलब कहने का मतलब कैश टू कैश या कैश टू बैंक या
कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट, वो सारी एंट्री कॉन्ट्रा के अंदर होंगी। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे हम करने जा रहे हैं, हम यहाँ पर लेते हैं कॉन्ट्रा में, आइए हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स में आते हैं। सॉरी, बाउचर्स में आते हैं आप यहाँ पर। इसके बाद देखोगे यहाँ पर कॉन्ट्रा खोलते हैं, ओपन करते हैं, एंटर करते हैं यहाँ पर। हमने कहा यहाँ पर अमाउंट किस में है, एक्सिस बैंक में 1,60,740 रुपए है। मान लीजिए मैंने कहा कि 60,000 जो है किस में ट्रांसफर करना है मुझे, 60,000 मैंने कहा HDFC में ट्रांसफर करना है। तो बताइए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? बड़ा ही सिंपल है, आप लोग बताएंगे कॉन्ट्रा में। अगर मैंने कहा कि एक्सिस बैंक से उठा के HDFC बैंक में ट्रांसफर कर रहा हूँ 60,740 रुपए, तो क्या एंट्री पास होगी, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, कैसे हमें डेबिट करना है कैसे क्रेडिट करना है? आप लोग सभी लोग चैट बॉक्स में बताइए इसको, फटाफट आंसर कीजिए, बड़ा छोटा सा काम है। क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है? हमने क्या बताया, ये दोनों हमारे पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दोनों ही पर्सनल अकाउंट है, तो किसको मिल रहा है और कौन दे रहा है? चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स सभी को यूज करना आना चाहिए, बेसिकली मैंने इसलिए बोला है आप लोगों को चैट बॉक्स में। अभी केवल एक जनों ने आंसर ही दिया है, दो जनों ने। अच्छा, HDFC को डेबिट किया है किसी ने, HDFC में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है डेबिट हो जाएगा बिल्कुल। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट सही बता रहे हैं। यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले हमें कौन सा बैंक लेना है, यहाँ पर क्रेडिट कौन सा हो रहा है, एक्सिस बैंक हो रहा है, क्योंकि इसमें से हम ट्रांसफर कर रहे हैं। एक्सिस बैंक ले लिया कितना, 60,740 रुपये, तो 60,740 रुपये ट्रांसफर हो रहे हैं इसमें से, एंटर कर दिया हमने, तो 1 लाख बचे अमाउंट। रेफरेंस नंबर डाल देंगे यहाँ पर। कौन से बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं हम, HDFC में कर रहे हैं, तो HDFC का बैलेंस बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, 1,37,240 रुपये आपको दिखा रहा है यहाँ पर। इस तरीके से आप कर देंगे सेव। अब एक बार बैलेंस को चेक करना चाहते हैं हम, तो यहाँ पर देखोगे तो एक्सिस बैंक में कितना बचा है अमाउंट, 1 लाख रुपए ही बचा है, 1 लाख है ना, हाँ 1 लाख ही है। और दूसरे में कितना बचा हुआ है आपका यहाँ पर HDFC में, तो हमारा 70,000 कुछ रुपए था, तो यहाँ पर आपका इंक्रीज हो गया है, 1,37,240 रुपये आपको दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप एंट्री करेंगे। अब ऐसे ही मैंने कहा कैश विड्रॉ करवाना है, कुछ कैश विड्रॉ करवाना है यहाँ पर। जैसे मान लीजिए अब HDFC बैंक से मैंने कुछ कैश विड्रॉ करवाया है, लगभग 37,240 रुपये। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, HDFC को आप क्रेडिट कर दीजिए यहाँ पर, सेम इसी तरीके से HDFC को क्रेडिट करेंगे, कितने से, 240। 37,240 रुपये। हम कैश विड्रॉ करवा रहे हैं यहाँ पर, तो कैश यहाँ पर डाल देंगे, तो कैश का अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितना दिखा रहा है, 2,09,901 रुपये 50 पैसे दिखा रहा है। इस तरीके से सेव कर दोगे। अब देखोगे बैलेंस यहाँ पर, तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा, कैश का इतना अमाउंट हो गया, और दूसरे में हमारा कितना बचा है, HDFC में 1 लाख रुपए बचा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैंने कहा कैश डिपॉजिट करवा रहा हूँ अपने बैंक में, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए एक्सिस बैंक में मुझे कितना ट्रांसफर करवाना है, 1 लाख रुपए एक्सिस बैंक में ट्रांसफर करना है, तो बताइए क्या एंट्री पास होगी, कैश डिपॉजिट करवाया मैंने अपनी एक्सिस बैंक में। आंसर कीजिए फटाफट। कैश क्रेडिट हो। कैश क्रेडिट हो जाएगा, जी कैश क्रेडिट हो जाएगा, बाकी वो आपका दूसरा जिसमें गया होगा पैसा वो डेबिट हो जाएगा। तो मतलब समझ में आया इसमें क्या डेबिट हो रहा है, क्यों डेबिट हो रहा है। अब अगला हम देखते हैं, यहाँ पर बाउचर एंट्रीज में हमने कॉन्ट्रा एंट्री भी कर लिया है। कोई क्वेश्चन है कॉन्ट्रा एंट्री में, कॉन्ट्रा एंट्री में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन है, नहीं है? आगे चलते हैं फिर, अगर नहीं है तो, कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि शांत रहेंगे तो हम आपको बता नहीं पाएंगे कि आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखोगे अगला जो ऑप्शन है हमारा सेल परचेज का है,
तो यहाँ पर सेल परचेज और यहाँ पर सेल परचेज देने का क्या मतलब है सर? यहाँ पर हमने बताया कि इन्वेंट्री वाली ट्रांजेक्शन होती है, जैसे मैंने यहाँ पर परचेज अगर कर रहा हूँ तो इसमें दिखा रहा है कि इन्वेंट्री आपको भी दिखा रहा है यहाँ पर, है ना। इन्वेंट्री के लिए दिखा रहा है कि आप इन्वेंट्री अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे। अगर आप केवल अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं तो आप सीधा बाउचर एंट्री से पास कर सकते हैं। मोस्टली ये वाले ऑप्शन जो होते हैं वो सीए यूज करते हैं। आपके इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते, वो क्या करते हैं, कितने का आपने सेल किया है, कितने का परचेज किया था टोटल, कितने का रिटर्न किया था, वो एंट्री पास कर देते हैं, बस बात खत्म। चलिए, और उसी के बेस पर वो रिटर्न फाइल करते हैं। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली परचेज करना चाहते हैं तो परचेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे, पार्टी यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए कि हमने किस पार्टी से परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सर। अजय जी म्यूट कर लीजिए। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो मैंने कहा किसी पार्टी से मैं परचेज करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने मान लेते हैं यहाँ पर F7 करता हूँ मैं, पार्टी आ गई यहाँ पर अजंता फार्मा है। अजंता फार्मा से हमने 50,000 का सामान परचेज करना चाहते हैं। एंटर कर दिया हमने। बिल नंबर डालेंगे, जो भी बिल नंबर रहेगा उसका, बिल का, किस एचएसएन के अगेंस्ट आपने अमाउंट रिसीव किया है तो वो एचएसएन डाल देंगे। मान लीजिए ये 4844 है, इसके अगेंस्ट में अ, कितने का अमाउंट रिसीव किया, कितने का परचेज किया हमने, मान लीजिए 40,000 का रिसीव किया है, तो यहाँ पर 40,000 डाल देंगे। ऑटोमेटिक आपके जीएसटी वीएसटी पिक कर लेगा ये उसी के बेस पर, और टैब की करवा के यहाँ पर सेव कर देंगे। एंटर करेंगे, यहाँ पर न्यू रेफरेंस डाल के आप सेव कर देंगे। परचेज एंट्री ऑटोमेटिक पास हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका जो टोटल बैलेंस था कितना था, 40,000। टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, 38,095 रुपए 24 पैसे, सॉरी। तो यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है आपका जो जीएसटी हो रहा है, सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, आपको दिखा रहा है यहाँ पर इतना अमाउंट दिखा रहा है। इस तरीके से आप सेव कर देंगे। ये हो गया, 40,000 का बाउचर आपका पास हो गया। मान लीजिए आप जो अब बैलेंस एक बार देख लीजिए इनके अकाउंट में, कंट्रोल एल करते हैं लेजर लिस्ट पे आने के लिए। कौन सी पार्टी थी जिनका भी हमने बिल बनाया था, अजंता फार्मा था, जिनसे हमने बिल बनाया था, यहाँ पर अजंता फार्मा था 40,000। तो यहाँ पर अगर इनके अकाउंट में देखोगे तो 40,000 अभी क्या करना है, मुझे पे करना है, रिसीव करना है, पे करना है सर। पे करना है 40,000 रुपये। यहाँ पर देखोगे तो बैलेंस में कितना दिखा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट साइड में 40,000 दिखा रहा है, इसका मतलब हमें पे करना है। अच्छा, बैक करते हैं यहाँ पर। मान लीजिए 40,000 का सामान किसी रीजन की वजह से हमें 10,000 रुपये रिटर्न करना पड़ रहा है, 10,000 का सामान रिटर्न करना पड़ा है। तो कैसे करेंगे, 10,000 का अगर बाउचर हमें बनाना हो, मतलब डेबिट नोट बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, अमाउंट में ही। तो आप यहाँ पर जाएंगे अकाउंट बाउचर्स के अंदर, बाउचर्स के अंदर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखोगे क्रेडिट नोट जनरेट करते हैं या डेबिट नोट जनरेट करते हैं परचेज रिटर्न में, क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न को, डेबिट नोट या डेबिट क्रेडिट नोट नोट? सर। डेबिट डेबिट नोट नोट। हम जी, परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली डेबिट नोट परचेज वाले पर आ जाओगे, आप क्लिक करोगे यहाँ पर, एंटर करेंगे आप, कौन सी पार्टी थी हमारी, अजंता अजंता। फार्मा। एंटर करेंगे यहाँ पर, कौन से देखोगे तो डेबिट नोट नंबर 4 आ गया ऑटोमेटिक। एंटर करेंगे आप यहाँ पर, कौन से एचएसएन के अगेंस्ट आपने ये अमाउंट रिसीव रिटर्न करना है, वो एचएसएन आप सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए इसमें से 10,000 रुपये हमने कहा रिटर्न करना है, तो 10,000 जैसे ही डाला आपने, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका टैक्स अप्लीकेबल हो जाएगा। टैब की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एडजस्ट कौन से में से बिल में से करना है, ये जो 40,000 का बनाया था उसी में से एडजस्ट करना है। इस तरीके से आप सेव कर देंगे तो देखोगे आपका यहाँ पर डेबिट नोट भी इस तरीके से पास हो जाएगा, मतलब परचेज रिटर्न इस तरीके से आपको दिखाएगा। यहाँ पर कर दिया हमने यहाँ पर सेव, कुछ इस तरीके से। आप बैलेंस जाकर देखोगे तो कितना बैलेंस बचा होगा पार्टी के पास, हमें जो देना होगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये यहाँ पर इस तरीके से दिखा रहा है आपको, क्योंकि अभी हमने डेबिट नोट पास कर दिया था कितने का, 10,000 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिखा रहा है यहाँ पर। कोई क्वेश्चन है इसमें, बैलेंस में देखोगे तो 30,000 दिखा रहा है हमें, जो कि पे करना है। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें सर, आगे चलें। इसी तरीके से सेल की भी एंट्रीज कर सकते हैं, अकाउंट्स में आते हैं, वाउचर एंट्रीज में आते हैं। यहाँ पर सेल अगर करना होता है, अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते हैं तो टोटल कितने की सेल किया है, किस पार्टी को सेल किया है, आप वहां पर वो मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अरोड़ा फार्मेसी है, इनको हमने सेल किया है, बिल नंबर 15 बन रहा है हमारा ये। ठीक है, और किस एचएसएन के अगेंस्ट आप बिल बना रहे हैं, मैंने कहा ये एचएसएन का आइटम जा रहा है। ठीक है,
यहाँ पर क्वांटिटी तो कोई मेंशन नहीं करता, क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर रहे हैं। कितने का अमाउंट है? मैंने कहा मान लीजिए 35,000 का अमाउंट है। कुछ इस तरीके से मैंने एंटर कर दिया, टैक्स ऑटोमेटिक वगैरह पिक कर लेगा आपका। अच्छा, किसी एचएसएन के अगेंस्ट में और भी ले रहा हूँ, जैसे मैंने कहा इस वाले एचएसएन के अगेंस्ट में ले रहा हूँ। अभी तो हम अमाउंट डाल रहे थे, मैंने कहा टैक्सेबल वैल्यू में डाल रहा हूँ यहाँ पर कितना, ये इतना डाल देता हूँ, 33 यहाँ पर डाल देता है। कितना? 33,333 है यहाँ पर ना, कुछ इस तरीके से 0.33 डाल देता हूँ। अब देखो ऑटोमेटिक उसके बेस पर इसने पिक कर लिया होगा अमाउंट। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 33, सॉरी जितना दिखा रहा होगा, यहाँ पर देखोगे तो ये अमाउंट आपको दिखा देगा, टैक्सेबल वैल्यू कितना दिखा रहा है। एंटर जैसे ही करते हो न्यू रेफरेंस लेकर, कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा। ये आईजीएसटी लग रहा था तो इसी वजह से आपको इतना दिखा रहा है, 36,667 रुपये दिखा रहा है टोटल, 66 रुपये 67 पैसे दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है सेल की भी एंट्री कर सकते हैं नॉर्मली। अगर अमाउंट चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, मैंने तो अमाउंट रैंडमली ले लिया है। इसको इस तरीके से नरेशन डाल के सेव कर देंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट नोट बनाना हो इस पार्टी का तो कैसे बनाएंगे क्रेडिट नोट? अगर एक बार देखना चाहते हैं लेजर्स में, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो हमने बनाया था अरोड़ा फार्मेसी का, इस तरीके से दिखा रहा है, इतना अमाउंट है। अगर मुझे क्रेडिट नोट बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप? यहाँ पर क्रेडिट नोट पर आएंगे, आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर देखोगे अरोड़ा फार्मेसी आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बैक कर लीजिए, क्रेडिट नोट में जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद देखोगे क्रेडिट नोट सेल पर क्लिक करना है आपको, ऑटोमेटिक एंट्री पास हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं है। पार्टी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। कौन सी पार्टी थी हमारी? अरोड़ा फार्मेसी। अरोड़ा फार्मेसी, एंटर कर देते हैं यहाँ पर। सीएन नंबर 5 है आपका। किस बिल के अगेंस्ट, किस एचएसएन के अगेंस्ट था? मैंने कहा 4844 है, इसमें से हमारा जो था मान लीजिए 5,000 का अमाउंट रिटर्न हुआ है। तो इस तरीके से हमने एंटर कर दिया है, ऑटोमेटिक इसने पिक कर लेगा अपने आप टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी। और इस तरीके से एडजस्ट किस में से करना है? इस 15 बिल नंबर में से। तो इस तरीके से एडजस्ट करके आप सेव कर सकते हैं। ये आपका क्रेडिट नोट पास हो गया। ठीक है, कच्चे में है तो, कच्चे में है तो कैश रिसीव कीजिए सर। कच्चे, अच्छा कच्चे में बिल बनाना है तो कैसे करेंगे? कच्चे में बिल बनाना है तो सर आप क्या करेंगे, आप डायरेक्टली जो है स्टॉक इश्यू और रिसीव से एंट्री करते हैं, या दूसरी कंपनी बना के कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कच्चे का अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, कर तो इसमें भी सकते हैं, लेकिन अगर समझदार आदमी होगा तो वो आपको पकड़ लेगा। तो इसलिए आप अलग कंपनी बना के कीजिए। और कच्चे का अलग रखिए, पक्के का अलग रखिए, सबसे बढ़िया हिसाब होता है आपका। किसी भी सॉफ्टवेयर में कहें कि सर इसी में कच्चा पक्का दोनों हो जाएगा, तो वो एक तरीके से थोड़ा कहीं ना कहीं गलत होता है ऐसा बोलना। क्योंकि अगर कच्चे का करना है तो अलग ही रखिए, आप पक्के को अलग रखिए। इनकेस कुछ अगर इश्यूज होता है तो आप उसका बैकअप लेकर डिलीट कर सकते हैं, बाद में उसको रिस्टोर करवा लीजिए। और कच्चे पक्के का एक ही में दे देंगे कि भैया आप देख लीजिए, तो कच्चे पक्के में तो पकड़े जाएंगे ना आप। थोड़ा बहुत तो उसे भी आता होगा, कुछ ना कुछ आता होगा, तो फंस जाएंगे आप। तो कच्चे पक्के का आप जो है अलग अलग कंपनी बना के करिए, प्रेफर यही करूंगा। लेकिन कच्चे इसमें कैसे मेंटेन कर सकते हैं वो मैं बता दूंगा, स्टॉक इशू से रिसीव से करते हैं। चलिए अभी हम आगे चलते हैं यहाँ पर। F2 का क्या है? F2, F2 का क्या मतलब हुआ सर? कैश की वेरिएशन। डिटेल कहाँ दिखेगा? कैश की डिटेल्स आपको देखना है तो बुक्स में जाएंगे, यहाँ पर कैश एंड बैंक दोनों का दिखेगा। सर अगर सेल्समैन वाइज कैश देखना है तो? सेल्समैन वाइज कैश देखना है हाँ, कि किस पर कि, डे। पर डे किस सेल्समैन ने कितना कैश रिसीव किया है, यही देखना चाहते हैं आप? यस यस, समरी। अच्छा, तो ओके, आपने सर उन सेल्समैन का यूजर्स बना रखा है या किसने कितना रिसीव किया है वो देखना चाहते हैं? अच्छा समझ गया मैं। ठीक है, तो इसके लिए ना MR वाइज एंट्रीज होती है, अभी हमने उसकी बात नहीं किया। जब हम बिल बनाते हैं ना,
तो यहाँ पर MR वाइज आता है। अभी देखोगे तो जब हम सेल बिल बनाते हैं तो यहाँ पर MR वगैरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है। MR मतलब सेल्समैन वगैरह। तो अभी हमने अभी वो सीखा नहीं है, अभी वो करेंगे, आगे आएगी क्लासेस में। अभी हम बेसिक सेल परचेज पेमेंट रिसिप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं तो वो टॉपिक अलग होगा हमारा। तो यहाँ पर सेल्समैन वाइज कैसे हम बिलिंग कर सकते हैं, कैसे कमीशन दे सकते हैं उनको, है ना, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। इसके और बाद सर ये जो डेली कैश आता है तो अपन जब कंप्यूटर में तो एंट्री कर लेते हैं, हम्म और जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं हम्म तो वो अपने सॉफ्टवेयर में कहाँ एंट्री होगा कि मैंने इतना बैंक में डिपॉजिट किया है? वही तो बताया सर, कॉन्ट्रा एंट्री पास करना है, इतनी देर से क्या अच्छा, बता वो रहा था। कॉन्ट्रा में जाके ही होगा ना? हाँ, अब जैसे अब गूगल पे में पैसा रिसीव करते हैं, है ना। हाँ अब गूगल पे में हाँ। पैसा रिसीव कर लिया है तो उसको तुरंत थोड़ी आ जाता होगा वो बैंक में। या आपने किसी क्रेडिट कार्ड से आप अमाउंट रिसीव करते हैं तो एट द टाइम थोड़ी आ जाता होगा। अब तो उसको नोट डाउन करते होंगे कौन से क्रेडिट कार्ड में आपका आया है, या स्विप हुआ वो, है ना। उसको हम क्या करते हैं, या कैश में आपने रिसीव किया है, अब जैसे आप बोल रहे हैं कैश में हम अमाउंट रिसीव करते हैं उसके बाद हम बैंक में जमा करते हैं। तो उस केस में जितना भी कैश में अमाउंट आपने लिया होगा, अगर आप जितना भी बैंक में जमा कर रहे हैं वो कॉन्ट्रा से एंट्री पास करेंगे, आप डिपॉजिट कर देंगे। या गूगल पे से पैसा रिसीव किया है उसको बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं दूसरे बैंक में, तो आप जो है वो ट्रांसफर कर लेंगे अपने उसमें कॉन्ट्रा से। तो जो भी बैंक टू बैंक की होगी या कैश टू बैंक की ट्रांजेक्शन होगी सारी कॉन्ट्रा में होती है आपकी। ठीक है, करके दिखाना है सर, ये क्लियर हो गया? नहीं, क्लियर हो गया सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बाउचर एंट्रीज में एक और बचा है, ये भी हम खत्म कर देते हैं। इसमें देखोगे एक जर्नल का भी ऑप्शन दिया है। जर्नल का मतलब क्या होता है, इसमें किसी भी टाइप की आप ट्रांजेक्शन एंट्री कर सकते हो, चाहे एक्सपेंस बुक करना हो, चाहे आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी हो, सारी टाइप की एंट्रीज कर सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ जीएसटी वाला, क्योंकि हम जीएसटी के टाइम पर इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी जनरल पर हम क्लिक करते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा एसेट्स परचेज करना है, मान लीजिए कंप्यूटर परचेज करना है विदाउट जीएसटी, जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे भी कंप्यूटर का बना हुआ है, यहाँ पर नहीं बना हुआ है, कंप्यूटर नहीं बना। चलिए मैं बनाना चाहता हूँ कंप्यूटर का एक, तो आप यहाँ पर F2 करके बना लीजिए कंप्यूटर। किसके अंदर बनेगा कंप्यूटर, ऑफिस यूज के लिए हम ले रहे हैं, तो क्या हुआ आपका, एसेट सर। एसेट्स, कौन सा, फिक्स एसेट्स हो गया आपका। तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, कंप्यूटर ले लेते हैं, और इस तरीके से सेव कर दिया मैंने कंप्यूटर को। एंटर कर दिया कंप्यूटर, 50,000 का कंप्यूटर था यहाँ पर। किस पार्टी से खरीदा है, वो पार्टी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉन कैश एंट्रीज होती है। तो मैंने कहा यहाँ पर F7 करके कोई पार्टी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। कोई पार्टी है यहाँ पे, अजंता फार्मा एडी जो है सर उसके ऊपर। हाँ यहाँ पर मैंने फिल्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देख एडी लीजिए हेल्थ मैंने सर। कहा एडी हेल्थ केयर से ले लिया। इस तरीके से आप सेव कर देंगे न्यू रेफरेंस डाल के। तो ये आप जो है जनरल एंट्री में डायरेक्टली पास कर सकते हैं। कंट्रोल L करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर बैलेंस दिखा देगा कंप्यूटर का कितना है, आपके जो 50,000 दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। क्लियर है यहाँ पर? चलिए ये इतना आप बाउचर एंट्रीज को प्रैक्टिस कीजिएगा। आज के लिए आई थिंक इतना काफी है, इनफ है। बाकी हम नया कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जितना आप लोग करते हैं ना डेली के बेस पर, इतने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपका अच्छे से समझ पाएंगे। और जो जितना मैं बताता हूँ उससे ज्यादा तभी समझ पाएंगे आप जब आप उस पर काम करेंगे। नहीं तो जितना बताऊंगा बस उतना ही समझ पाएंगे उस टाइम पे। प्रैक्टिस कीजिए, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देखिए उसमें। अपने आप करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसको अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। और असाइनमेंट जो है अच्छा उसको जरूर कर समझा। लीजिएगा आप लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सर। bye.